सोते हुए बच्चों पे हमला, मस्जिद पे हमला और मुद्दी गंदे तेरी सांसें पी लेंगे इंशाल्लाह। ये पानी बंद करेगा, हम इनकी सांसें बंद करेंगे। इन्हीं दरियाओं में इंशाल्लाह ताला हमारी पाक फौज खून निकालेगी इंशाल्लाह ताला। लोग सोए हुए हैं और इन्हें वार कर दिया। इन पे हजारों करोड़ों लानते हैं। हम आवाज देके वार करेंगे कि हम आ रहे हैं। माशाअल्लाह पाकिस्तान ने बिल्कुल सही तरीके नाल जवाब दिता। उन्हां दी इट नाल इट वजा दी अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल। और अपने नस्लां नूं दसणगे कि इंज रात दे नेरे वार नहीं करना। मुसलमान बहुत बड़ी ताकत है। पूरी पाकिस्तानी कौम फौज के साथ है। मुल्क को जरूरत पड़ेगी हमारी, हम उनके साथ है, फौज के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, रात गए बुज़दिल भारत की जानिब से जो है पाकिस्तान की सिविल आबादी को जो है वो निशाना बनाया जाता है। उसके अलावा जो है हाइड्रो स्ट्रक्चर को जो है वो निशाना बनाया जाता है, जिसके नतीजे में तकरीबन 2 मासूम बच्चों समेत तकरीबन 26 अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और उसके अलावा 46 के करीब ज़ख्मी हो चुके हैं। इस वक्त पंजाब भर में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। और सेकेंडली सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर तमाम तालीमी इदारे जो हैं उनको आज तातील का ऐलान किया गया है। उसके अलावा जो प्रैक्टिकल होने थे उनकी भी मुलतवी कर दिए गए हैं। यहाँ पर हम लोगों से जानते हैं, लोगों से बात करते हैं, वो भारत के बुज़दिल ये रवैये की वजह से वो क्या बात करते हैं, या भारत की जानिब से ये जो शहीद यानी कि नन्हे मुन्ने बच्चों और सिविल आबादी को निशाना बनाया गया, इस हवाले से वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह। क्या कहेंगे, रात के भारत ने बमबारी की है, सिविल आबादी को निशाना बनाया, मसाजिद को निशाना बनाया। जो बुज़दिल होता है ना, गाय का पेशाब पीने वाला गंदा पलीत इंसान, वो ये कुछ कर सकता है? वो खुल के मैदान में नहीं आएगा वो कभी भी। और मुद्दी गंदे, तू मैदान में आके बात कर, तेरी सांसें पी लेंगे इंशाल्लाह। और ये कुछ नहीं कर सकता। ये सोते हुए एक बार सब हमला कर, रात को हमारी पाक फौज ने जवाब दिया। सौ गया कुत्ता, सौ गया वो, अब निकले बाहर, आए करे जवाब दे। उसकी पर्चियां उड़ाती हैं सभी की। देखेंगे आगे जरा उनकी हालत। रो रहे, पिट रहा है इंडिया। पेशाब पीने वाला मोती, हम गोए का गोश्त खाने वाले, दूध पीने वाले, मूत पीने वाला कुत्ते, वो क्या जाने मुसलमान के जज्बातों का। सोते हुए बच्चों पे हमला, मस्जिद पे हमला, हम पे हमला सीधा आगे कर, अल्लाह की कसम उसकी पर्चियां बांट देंगे इंशाल्लाह ताला। नन्हे मुन्ने बच्चे हर सोए हुए हैं, कोई ताज़ा ही नहीं है। गरदारों की तरह हम चुप के हमला किया, चुप के। ये गरदार है, गाय का पेशाब पीने वाला बनिया, ये कुछ नहीं कर सकता। ये इतना ही है बस। पाक फौज ने दिया ना जवाब, अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी पर्चियां चीर कर आए हैं सारे, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या समझते हैं, जिस तरह पाक फौज ने रात को रद्द-ए-अमल दिया, 5 तैयारे जो है इंडियन वो तबाह कर दिए, निस्तो नाबूद कर दिए, कुछ ज़राए के मुताबिक कुछ ऑफिसर्स को गिरफ्तार भी किया है, तो क्या समझते हैं? ये डूब के मर जाना चाहिए इन्हें, डूब के मर जाना चाहिए। भौंक रहे हैं, रो रहे हैं, बलका रहे हैं, हमसे गलती होगी, सफ़ेद झंडा लड़का दिया, सफ़ेद झंडा, ओ हमसे गलती होगी। अब तो अब इनकी सांसें पिएंगे इंशाल्लाह ताला। ये पानी बंद करेगा, हम इनकी सांसें बंद करेंगे। इन्हीं दरियाओं में इंशाल्लाह ताला हमारी पाक फौज खून निकालेगी इंशाल्लाह ताला। मेरे अल्लाह ने चाहा, ये मुसलमान का पैगाम है। इनकी सांसें पिएंगे इंशाल्लाह। रात को पिए, तड़प रहा है गंदा पलीत गाय का पेशाब पीने वाले। और तू क्या जाने कलमे की ताकत और मुसलमान की ताकत। तू कुछ कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। ये सिर्फ ये भौंक सकता है, काट नहीं सकता। रात को भौंका, अल्हम्दुलिल्लाह चीर के रख दिया पाक फौज ने। दे उसके मुकाबले आए, बाहर निकले। और ये नहीं कर सकते कुछ भी। ये बुज़दिल कौम है, बुज़दिल बनिया पेशाब पीने वाला, ये कुछ भी नहीं है। हमारे भाइयों की, हमारे बच्चों की जान ली है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फौज ने इनकी सांसें निकालनी है बाहर। अब ये तड़प रहे हैं वहाँ पे, सेफ जो झंडे लगा दिए, हमसे गलती होगी माफ़ कर दे, और डूब के मर जाए। हिंदू बनिए, सुन तेरी सांसें पिएंगे इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। ये रात को हमने देखा जब फायरिंग का वाक़या किया, बमबारी की, उसके बाद जो है वो खामोशी तारी हो गई थी इंडिया में। और अब जो है वो इंडियन मीडिया भी ये दिखा रहा है कि 3 जो हैं वो तैयारे पाकिस्तान ने गिरा दिए हैं। क्या समझते हैं, पाक फौज की जानिब से ये जो अमल किया गया है, ये फौरी जवाब दिया गया है, इस बारे में आपकी क्या राय है? सर जी, उन्होंने पावर दिखाई है उसे बनिए को। उन्होंने कहा बनिए तो कुछ नहीं कर सकता, ये हमारी पावर है। 5 तैयारे हैं, 1 नहीं है, 3 नहीं है, 2 नहीं है, 5 है। अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों का वो नुकसान है, 5 जाने वो गई, ठीक है। उसके अलावा इनके फौजी गए, इनके मोर्चे तबाह किए गए, इनके अड्डे तबाह किए गए। अल्लाह का शुक्र है, जाके उनकी हालत तो देखें वहाँ पे, वो कुत्तों की तरह पड़े हुए हैं। कुत्ते नहीं जो होते। मुसलमान को तो फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह, वो जन्नत में जाएगा। वो तो तलाश ही जन्नत की है सर, ये जन्नत की तलाश है, वो शहादत है इंशाल्लाह ताला।
ये उनकी शहादत है, वो कबूल है। सर आप क्या कहेंगे ये जो मैं कहूँगा जी हम मुसलमान हैं और हम मरने से नहीं डरते हैं, ठीक है। जो काला नहीं हो अभी इस वक्त आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह हम शहादत लेने वाले बंदे हैं, हम अल्लाह और नबी को मानने वाले बंदे हैं। हमें पता है ये जो मौत है ये शहादत की मौत है। ये जो मोदी ने काम किया ना, मैदान में जब शेर था ना, वो शेर को ललकारता है, सामने लड़ाई करता है। जो कुत्ता होता है ना, वो हमेशा छुप छुप के वार करता है। ये गिद्दड़ है, गिद्दड़ शेर को घेरते हैं अकेले में, ठीक है। कभी भी गिद्दड़ शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है। जो ज्यादतियों ने की है इनको जवाब मिल चुका है और इंशाल्लाह हमारा ईमान है। हम खुद बॉर्डरों पे जाएंगे। हमारा जज्बा है, हम मरने से नहीं डरते। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमारा एक ईमान है। हम मुसलमान हैं, हम खड़े होकर लड़ेंगे। ये कितने फौजी हैं ले आए, हम एक एक बच्चा हमारा इन पे भारी है। हम खाने पीने की कौम है, हम कुत्ता नहीं खाते, हम पेशाब नहीं पीते, हम गाय का गोबर नहीं खाते, हम अल्लाह के रसूल का दिया हुआ खाते हैं। इनको नहीं पता ये कुत्ते हैं। हमेशा कुत्ता छुप छुप के वार करता है। हम इनको कुत्ता ही जानते हैं, इंसान नहीं। इंसान बच्चों पे वार नहीं करते, इंसान मासूम बच्चों को नहीं मारते। अगर आपने मैदान लगाना तो मैदान लगाएं, हमें आवाज़ दें कि हम भी आ रहे हैं, आप भी आ जाएं, बॉर्डर खोल दें, हम देखें ये कितने जोगे हैं, ये क्या कर सकते हैं। हमारा ईमान, हम लड़ना जानते हैं अपने हक के लिए, अल्लाह की ज़ात के लिए, उसके लिए हम खड़े हो सकते हैं। अपनी जान खड़े, हमें यहाँ पे अल्लाह का नाम ले, हमारी गर्दन काट दे, हम मुफ्त नहीं कराएंगे। हमारा ईमान है कि हम अल्लाह की राह में जा रहे हैं। ये तो कुत्ते हैं, जो छुपके वार करेगा कभी बहुत दलेर होगा, वो बुज़दिल कहलाता है। हमारा ईमान है, हम अल्लाह को जानने वाले। ये सारी दुनिया, आप जिससे मर्जी इंटरव्यू ले लें, हमारा बूढ़ा जवान है, ये भी कहेगा मैं मरने के लिए तैयार हूँ। इनसे पूछें, ये घरों से बाहर नहीं निकलते। अभी आप कह दें हम इंडिया पे अटैक कर रहे हैं, आपको पूरी इंडिया में बंदा नजर कोई नहीं आएगा। हमारे भी लिए अटैक करें, हम चौकों में आ जाएंगे कि आओ, हम खड़े हैं, शहीद होने के लिए खड़े हैं। हम, हमारा जज्बा है, हम मुसलमान हैं। मुसलमान किसको कहते हैं? आप भी ईमानदार हैं, मैं भी ईमान वाला हूँ, ये भी ईमान वाले हैं, हम ईमान वाले हैं। हमें पता है कि हमारी शादी की मौत है। डरता तो वो है, ईमान के साथ साथ अमन पसंद भी है। हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान है। हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, हमारा हाथ खड़ा है। ये हमारा मुकाबला कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए मेरे भाई ने जवाब दिया है कि हम इनको काटेंगे। देखें हम चौकों में खड़े हो कहते हैं, अगर आप में कुव्वत है, आप में ताकत है, फिर एक दफ़ा ही आ जाए। ये कुत्तों की तरह वार ना करें छुप छुप के। देखें लोग सोए हुए हैं और इन्हें वार कर दिया। इन पे हज़ारों करोड़ों लानते हैं। हम आवाज़ दे के वार करेंगे कि हम आ रहे हैं। तुम भी आवाज़ दे के वार करो कि हम आ रहे हैं। हम तुम्हें दलेर मानेंगे कि तुम वाकई, देखो जी जो पेशाब पिएगा वो क्या करेगा। हम दूध पीने वाली कौम है, अल्लाह की ज़ात का दिया खाने वाली कौम है। हम हराम नहीं खाते, हलाल खाते हैं, हलाल काम करते हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम ये फौज के साथ है, ठीक है। हम जब हम उनकी हमें हमारी मुल्क को ज़रूरत पड़ेगी हमारी, हम उनके साथ है, फौज के साथ टक्कर से टक्कर देंगे हम उनको, ठीक है। उनको पता चल जाएगा कि पाकिस्तानी कौम क्या है, ठीक है। कल भी दलेर थी और आज भी दलेर है। 3:45 बजे खबर आई उन्होंने कि 2 जहाज तबाह कर दिए शैतानों के, मार दिए उन पे, मुंह पे लानत पे फेंक दिया उनको। अब फिर 5 और उड़ा दिए उनके। एक उनकी चौकी इतनी बड़ी, ठीक है ना, वो निकल नहीं रहे अंदर से है। तो बाद में मोदी की शक्ल देखी थी, कैसी शक्ल होगी थी। और इंडिया में उन्होंने झंडा दिखाया है, सफेद झंडा लगा दिया कि हमसे इंडिया का झंडा दिखाया है हिंदुओं ने, उन्होंने काटा है उसको। कहता है हम इस पे लानत फेंकते हैं। पाकिस्तान का झंडा खड़ा किया उन्होंने, पाकिस्तान जिंदाबाद, हम आपके साथ हैं। इससे बड़ी लानत क्या इसको चाहिए शैतान को? इस पे अभी लानत और पड़ेगी। और जब आपके अजीजों ने बताया वो बाहिफाजत खैरियत से, हाँ जी, उन्होंने बोला, उन्होंने सुबह में दोबारा फिर मैंने कॉल की, 6 बजे तक मैं खबरों पे लगा रहा हूँ। अच्छा। उन्होंने दोबारा कॉल की, मैंने कहा हाँ जी। कहता अब उन्होंने ऐलान किया कि दुकानें कुछ खाने पीने की खुली हुई, आप बाहर निकल सकते हैं, आपको कोई खतरा नहीं है, कोई मसला नहीं है। अभी तक वो दूर दूर हैं। जब उनको मारा गया, फेंका गया, उसके बाद उनको हौसला हो गया कि ये कुछ कर सकते हैं। ये बैठे हुए ना चुप करके, किसी वजह से बैठे हुए हैं। अब इन्होंने छेड़ दिया है, अब इनको लग पता जाएगा कि हम पे कैसी कैसी लानतें पड़ती हैं, कैसे कैसे हमारे हाल होते हैं। माशाअल्लाह पाकिस्तान ने बिल्कुल सही तरीके ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇੰਜ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। मुसलमान बहुत बड़ी ताकत हैगी। बिल्कुल, चाहे रात के अंधेरे में वार करें या दिन के उजालों में वार करें, पाकिस्तान की अफवाज जो है, अफवाज पाकिस्तान, वो हमा वक्त तैयार हैं। बेशक बेशक हर टाइम तैयार है जी, लड़ने वास्ते तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो वो मसाजिद को निशाना बनाया गया और बच्चों को निशाना बनाया गया, सिविल जो सेक्टर है, आबादी है, उसको, ये बहुत जुल्म वाली बात है, बहुत जुल्म वाली बात। मोदी के लिए क्या पैगाम देंगे आप? मोदी को बस ये कहेंगे, बस होशियार है, हम किसी टाइम भी दोबारा अटैक हमने अब करना अल्लाह के हुक्म से। ये इंडिया ने हमेशा जो है ना बुज़दिली का मुजाहरा किया है, ठीक है। कभी भी सामने आके ये लड़ने के काबिल ही नहीं है, और ना ये हमारे लेवल का मुल्क है, ऐसे हम लड़ सकें। इसलिए 3rd क्लास मुल्क है ये,
ठीक है, ये मुनाफिकत करता ही है जो सा ना बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम जी, खान जी क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम जनाब, शुक्र हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, क्या कहेंगे, भारत ने रात को मसाजिद को निशाना बनाया, मदारिस को निशाना बनाया, सिविल आबादी को निशाना बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में हिंदू होता है बुज़दिल, मुसलमान को अल्लाह ने बड़ी ताकत अता की है। हजूर की दुआ है हम लोगों को, ये लड़ते हैं तो दिन में आ जाए, मैदान में लग जाए, मकसद ये छुप छुपा के मकसद वार करना, बुज़दिलाना है। तारीख उठा के देख लो कि मुसलमानों को अल्लाह तबारक तआला ने हमेशा फ़तह नसीब की है। तारीख उठा के देख लो, है हिंदुओं, मुग़ल आज़म ने, शाहजहां बादशाह ने, बाकी बादशाह ने, अकबर बादशाह ने आपके ही हिंदुस्तान में महल बनाए हुए हैं। कुछ इबरत हासिल करो। तो पाक फौज ने जो रात को जवाब, शुक्र है जनरल साहब और पाक फौज को सलाम हो और जिंदाबाद हो। अल्लाह ने इनको कलमे की ताकत दी हुई है, मुजाहिदीन है। जिस वक्त भी आवाज़ देंगे हम उनके साथ देंगे इंशाअल्लाह। पाक फौज जिंदाबाद है और वो जो कार्रवाई की है दिल खुश हो गया। अल्लाह इन्हें फ़तह बार बार नसीब करे और हम लोगों को शाते नसीब करे। आमीन जी। आमीन नाज़रीन, जी। ये वो जज्बा है पाकिस्तानियों का जो कि जंग के मौके पर जो है वो अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। ये वो जज्बा है जो पाक फ़ौज से मोहब्बत का जज्बा है। ये वो जज्बा है जो मुसलमान भाइयों का जज्बा है। ये वो जज्बा है जो कलमे की ताकत का जज्बा है। नाज़रीन, ये पाकिस्तानी है और पाकिस्तानियों की सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा किया कि जिस तरह बुज़दिल भारत ने रात गए सिविल आबादी को टारगेट किया, मसाजिद को टारगेट किया, मदारिस को टारगेट किया। इसके अलावा आपने देखा है कि मासूम बच्चे रात की बमबारी में शहीद हुए और उन शहादतों का बदला लेने के लिए तमाम पाकिस्तानी यकजा हैं और मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फ़ौज के शुक्रगुजार भी हैं। और जितने भी यहाँ पर पाकिस्तानी हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अगर हमें भी मौका मिला तो हम फ़ौज के शाना बशाना खड़े होकर जंग लड़ेंगे और बुज़दिल भारत को बताएंगे कलमे की ताकत क्या होती है, पाकिस्तानियों का जज्बा क्या है और पाक फ़ौज की असल ताकत क्या है। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।